Assalamualaikum. Once again welcome dear viewers in my YouTube channel डॉक्टर माज मेडिकल लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैंने तकरीबन पूरी कोशिश की थी कि मैं सारे आर्गेनेल को जो है कवर कर सकूं, फिर मैं बीच में से भूल गया था। तो फिर मैंने सोचा वो एक आर्गेनेल है, उसको सेंट्रोल कहा जाता है, जो उसको एक्सप्लेन कर दे, माइक्रोट्यूब्यूल और इसके साथ सेंट्रोसोम। ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज, उनके लिए जो है इनके कंफ्यूजन का बायस बनता है। ठीक है, तो आइए हम इब्तिदा करते हैं। सेंट्रोल जो है ये हमारे पास एक सेलुलर आर्गेनेल है और ये हमारे पास पेयर में पाया जाता है, जोड़े की शक्ल में। ठीक है, वैसे आमतौर पर अगर आप देख ले तो जब नॉन डिवाइडिंग सेल होता है तो हमारे पास सिंगल पेयर ऑफ क्या होता है, ये हमारे पास है सिंगल पेयर, एक जोड़ा है। ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ सेंट्रोइड। अच्छा, सेंट्रोइड में जो है सेंट्रोइड का फंक्शन क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, ये किस तरह अपने काम परफॉर्म करते हैं। इनसे पहले जो है हम आते हैं कि पहले जो है हम ये जान ले कि सेंट्रोल बना हुआ किस चीज़ से है। ठीक है, और इसके जो है सेंट्रोसोम क्या चीज़ है, सेंट्रोइड क्या चीज़ है, और माइक्रोट्यूब्यूल, ये तीनों जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरमेंगलिंग टर्म्स है, इंटरचेंजेबल टर्म्स है और एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेटेड है। तो सेंट्रोसोम का मतलब क्या होता है, सेंट्रो मीन सेंट्रियोल की तरफ इशारा है। ठीक है, और सेंट्रोसोम मीन बॉडी, यानी वो जगह, ये सेंट्रोल जो है ये अर्गेनली। ठीक है, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, मैं इसको सिंपल बना दिया, हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास जो है, हमारे न्यूक्लियस के करीब जो है ये सेंट्रोल जो है ये इस तरफ मौजूद होता है, लेकिन इस चार्ट में मौजूद नहीं। इस जगह को जो है, वो जगह जहाँ पे हमारे पास सेंट्रोल मौजूद होता है, वो रीजन। ठीक है, यानी इस रीजन को जहाँ जो है न्यूक्लियस के करीब, ये रीजन जहाँ जो है हमारे पास सेंट्रोइड मौजूद होते हैं, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, या इसको स्टूडेंट कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर सेंटर। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब ये इसका मतलब क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इस चीज में जो है फर्दर डिटेल जाने से पहले जो है आपको पहले ये पता चल गया कि सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर रीजन जो है ये एक ही नेम है, और ये कौन सी रीजन है, ये वो रीजन है जो न्यूक्लियस के नजदीक होती है, और वहां पे हमारे पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन। वहां पे हमारे पास क्या हो जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन का मतलब क्या है, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके पहले माइक्रोट्यूब्यूल बन जाते हैं। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल बनने के बाद जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल इकट्ठे होके क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल बनाते हैं। तो एक बात याद रख ले, माइक्रोट्यूब्यूल जो है, माइक्रोट्यूब्यूल ये मैंने आपको कहा था ये साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। ठीक है, और ये इसके अलावा साइटोस्केलेटन का नहीं, ये इस तरह हमारे पास फ्लैजिला सीलिया जो चीजें होती है, मैंने आपको कहा था मोमेंट के दौरान काम आती है, यानी सुडोपोडिया, ये चीजें जो बनती हैं उसमें सारे। तो इसका फंक्शन जो है मैंने साइटोस्केलेटन में एक्सप्लेन किया, यानी माइक्रोट्यूब्यूल पे मैं उधर बहस कर चुके हूँ स्ट्रक्चर पे, लेकिन आज मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, सिंपल इसका रिलेशन इनके साथ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है। इस माइक्रोट्यूब्यूल का जो है, एक माइक्रोट्यूब्यूल को अगर मैं ले लूं तो इसको माइक्रोट्यूब्यूल का ये एक सिंगल ट्यूब है, तो इसको हम सिंगलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगलेट। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का एक सिंगल ट्यूब है, तो इसलिए हमको इसको जो है सिंगलेट कहते हैं। लेकिन मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मैं इसके डिटेल में जाऊंगा। याद रखो कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं, और उस ग्लोबुलर प्रोटीन के 2 यूनिट होते हैं। इधर जो है ब्लू कलर से इसको अल्फा यूनिट कहा जाता है और इनको बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, याद रखिए, ये ग्लोबुलर प्रोटीन के 2 यूनिट से मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेंज है। अगर रियलिटी में आप देखना चाहते हो तो हमारे पास इस तरह जो है बोर्ड है, सारे अमीनो एसिड कंबाइन होके उन्होंने ये प्रोटीन जो है बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह कर रहे हैं। तो अगर इसमें आप देखोगे इस प्रोटीन का फिर नाम क्या होगा, इसको हम ट्यूबुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन। जब ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो है अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट कंबाइन हो जाते हैं तो इसे एक डाइमर बन जाते हैं, और डाइमर आके एक दूसरे के साथ बहुत ढेरों सारे मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं। तो हमारे साथ ये देखो, इधर ब्लू नजर आपको रहा है इसका अल्फा यूनिट, और ये जो रेड आपको नजर आ रही है उसका बीटा यूनिट। जब ये आपस में मिल जाते हैं बहुत ढेरों सारे, तो ये हमारे साथ क्या कर जाते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये सिंगल ट्यूब है, तो इसको सिंगलेट कहा जाता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज ये बनने का, अच्छा देखो, इसको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन क्यों कहा जाता है, सेंट्रोसोम क्यों कहा जाता है। ये सेंट्रोसोम वो जगह है जहां पे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल बनेगी,
ये बात आप अच्छी तरह से नोट ले। सेंट्रोसोम वो जगह है जहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। यानी माइक्रोट्यूब्यूल जब बनेगी तो माइक्रोट्यूब्यूल बाद में जाके हमारे पास क्या करेगी, सेंट्रोइड बनाएगी, एक ही बात हो गई, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये क्या फिनोमेना है, ठीक है। अब ये बात याद रख लें कि सेंट्रोसोम्स, इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर रीजन। ऑर्गेनाइजर रीजन का मतलब क्या है कि बोर्ड है सारे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे पास इस रीजन में अगर आप देख ले, यानी जब वो पहले यहाँ पे जो है ये सेंट्रोल ना बना हुआ हो, ठीक है, तो ये सेंट्रोल जब बनेगा तो ये जाहिर सी बात है माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल जब बनेगा वो किन चीज से बनेगा, वो ट्यूबुलिन यूनिट से बनेगा। तो इसको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर रीजन या सेंट्रोसोम इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत ढेरों सारे क्या है, बहुत ढेरों सारे ट्यूबुलिन यूनिट्स पड़े होते हैं। वो ट्यूबुलिन यूनिट्स आके अपने आप को इस तरह एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर लेते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल बन जाता है। इसको माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट जो है, इसमें से फिर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है, माइक्रोट्यूब्यूल 3 इकट्ठे होके इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने डिनोट किया, सबसे जो अंदरूनी वाले हिस्से पे होगा ये 1 2 3। तो फिर इस तरफ जो है एक एक मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल कंबाइन होके यूनिट बना देता है, उसको हम माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट कहते हैं। यानी ये सिंगल यूनिट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर एक सेंट्रोल के अंदर आप देखोगे तो आपको 9 क्या है, आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट नजर आएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट यूनिट्स। यानी जब 9 हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल के सिंगलेट नहीं है, डबलेट नहीं है, जब उसकी ट्रिपलेट मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज करके अपने आप को इस तरह जो है हमारे पास ऐसे 9 मतलब पेयर बनाते हैं। और हर पेयर में कितने होते हैं, ये ट्रिपलेट पेयर, मतलब पेयर ट्रिपलेट हो, पेयर वैसे 2 होता है लेकिन यहाँ ये जो है ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इसलिए कहते हैं। और इसको माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इसलिए, ये सारे मतलब ये है कि एक पेयर में 3 हो गए, सारे कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो फिर 9 को जो है एक पेयर के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, एक पेयर के अंदर जो है हमारे पास 3 है, तो अब मल्टीप्लाई करके 27। तो एक सेंट्रोइड के बनाने में जो है कितने माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो हिस्सा लेते हैं, 27 माइक्रोट्यूब्यूल। क्योंकि देखिए ये सारे जो है ये आपके साथ सेंट्रोल हमारे साथ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेंट्रोल हमारे साथ पेयर में होते हैं। और एक सेंट्रोल ये हो गया, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है, और एक सेंट्रोल ये हो गया जो ये हॉरिजॉन्टल। मैंने थोड़ा सा जो है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा मैंने जो है ये बनाया है, ठीक है। ये एक दूसरे को जो है ये राइट एंगल पे पड़े हुए होते हैं, और ये किधर पड़े हुए होते हैं, ये न्यूक्लियस के नजदीक पड़े हुए होते हैं, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास होते हैं सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड का काम क्या है, तो जाहिर सी बात है, आप एक बात याद रखिए, सेंट्रोइड बने हुए किस चीज से है, ठीक है। मैं सिंपल आपको यही बता रहा हूँ, सेंट्रोइड हमारे पास बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये फ्यूचर में जाके क्या करते हैं, आपको मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन सिंपल मुझे उम्मीद है आपको इन टर्मिनोलॉजी में, ये 3 टर्मिनोलॉजी में आपको समझ आ गया होगा कि पहले हमारे पास सेंट्रोसोम होता है, इसको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहा जाता है। उससे हमारे पास ट्यूबुलिन यूनिट होते हैं, ये सारे कंबाइन होके हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का एक ट्यूब बना देता है, ठीक है। वो सिंगलेट होता है, और वो ट्यूबुलिन यूनिट से या एक प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलर। और इसके 2 यूनिट्स होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा। ये बीच में से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सिंगलेट बनाता है। सिंगलेट जाके जो है वो 3 पेयर में जो है इस तरह हमारे पास कंबाइन होकर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट बनाते हैं। और फिर 9 जो है 9, फिर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सेंट्रोल बनाते हैं। और सेंट्रोल, एक सेंट्रोल और दूसरा सेंट्रोल, तो ये सेंट्रोल का एक पेयर हो गया। इसमें सिंगल पेयर में मतलब पेयर में 2 चीजें होती है ना, तो ये एक सेंट्रोल ये हो गया, एक सेंट्रोल ये हो गया, ठीक है। तो इस जगह, अच्छा अब सवाल ये होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन वही है जो माइक्रोट्यूब्यूल का है, क्योंकि सेंट्रोइड क्या चीज आपको बाद में कहा जाता है कि सेंट्रोइड माइक्रोट्यूब्यूल को जो है इराइज कर देता है। सेंट्रोइड माइक्रोट्यूब्यूल का जो फंक्शन होगा उसका फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं साइटोस्केलेटन में, वो मेरे लेक्चर में पढ़े हुए हैं।
लेकिन मैं इधर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसका जो फंक्शन होगा वो सेंट्रोल का, क्योंकि सेंट्रोल किस चीज से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या काम करते हैं, मैंने आपको कहा था माइक्रोट्यूब्यूल जो है माइक्रोट्यूब्यूल, इसके मैं अगर थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ये माइक्रोट्यूब्यूल यानी ये सेंट्रोल जो है, ये सेंट्रोल क्या करते हैं, ये हमारे पास इस तरह होता है ना, मतलब ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है मैं इधर एक्सप्लेन कर दूँ। ये सारे यूनिट भी मैं नहीं बना सकता, लेकिन वैसे सिंप्लिसिटी के लिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो हमारे पास 8 और 9 इस तरह हो गए, ठीक है। लेकिन हर ट्यूब जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट को मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब हमारे साथ, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है, हमारे साथ सीलिया बनाना होता है या फ्लैजिला बनाना होता है, और उसका काम है मोमेंट में मदद करना, ठीक है। तो ये किस तरह मूवमेंट करता है, ये सिंगलेट जो है इसमें से फॉर एग्जांपल हर ट्रिपलेट से दो दो यूनिट आगे जाके डुप्लेट निकलते हैं। टू माइक्रोट्यूब्यूल आगे निकल के क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर आगे जाके क्या करता है, या तो ये हमारे पास जाके हमारे पास सीलिया बनाएगा, या ये बात आप याद रख ले, ये ट्रिपलेट था तो हर ट्रिपलेट में से देखो ये ट्रिपलेट है, इससे डबलेट, इससे दो दो माइक्रोट्यूब्यूल आगे निकल जाएंगे। मतलब ये सेल के अंदर का हम देख ले, ये फॉर एग्जांपल मैं कह दूं ये हमारे पास हो क्या है, यानी इस माइक्रोट्यूब्यूल का एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इन ट्रिपलेट, हर ट्रिपलेट, ये सारे तो 9 ट्रिपलेट है ना, सारे 9 ट्रिपलेट में से जो दो दो आगे निकल जाएंगे तो ट्रिपलेट से क्या बन जाएगा, डबलेट। और डबलेट जब बाहर निकलेगा, ये डबलेट जब बाहर निकलेगा तो ये हमारे पास या हमारा सीलिया हो जाएगा, या हमारे साथ क्या हो जाएगा, या हमारे साथ फ्लैजिला हो जाएगा, या हमारे साथ सुडोपोडिया, और भी बहुत ढेरों सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी माइक्रोट्यूब्यूल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ ये हमारे पास मूवमेंट में मदद करता है, सीलिया फ्लैजिला फॉर्मेशन में मदद करता है। इस तरह मैंने आपको कहा था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल अपने आप से डबलेट निकालते हैं, मतलब ये है कि टू माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बाहर निकल आते हैं। तो ये बाहर निकल आते, आपने कहा होगा, आपको कहा था कि सेंट्रोल जो है, ये इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले लेक्चर में सेल साइकिल जब पढ़ाऊंगा आपको डिटेल से समझाओ। इधर हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। इस क्रोमोसोम के क्या है, इसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। तो अभी इस तरह होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल इस साइड से जो है डबलेट निकलता है, और एक साइड से जो है ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट में से क्या करेगा, डबलेट निकलेगा, यानी दो दो जो है दो निकल जाएंगे, 2, और ये सिंगल रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर। अच्छा, एक बात और याद रखिए, स्पिंडल फाइबर के साथ क्या होता है, इसके साथ और भी प्रोटीन होते हैं, वो मैं आपको जो अगर अभी डिफाइन करूंगा, मैंने आपको कहा माइक्रोट्यूब्यूल चाहे सिंगलेट हो, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट हो, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट हो, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल का काम ही होगा, जैसे डबलेट। लेकिन ये निकला कहाँ से, ये सेंट्रोल से निकला। सेंट्रोल बना किस चीज से है, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये इस क्रोमोसोम पे फिर क्या करता है, पुल लगाता है, जोर लगाता है, तो इसी नतीजे में हमारे पास क्या हो जाता है, ये क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, अगर आपको माइक्रोट्यूब्यूल की बात आती है या आपको सेंट्रोल की बात करते हैं, तो ये आपको कहते हैं कि ये सेंट्रोल जो है ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और ये क्रोमोसोम सेपरेशन में मदद करते हैं। आप इसको जो है अच्छी तरीके से, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं दोबारा कोशिश करके इसको इजीली एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप ये जरूर देखिए, जब मैं आने वाले लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा सेल साइकिल के बारे में, चाहे मैंने माइटोसिस डिस्कस करना हो, चाहे मैंने मेयोसिस डिस्कस करना हो, इससे पहले आपके लिए लाजमी है कि आप जाके साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, और ये अगर आप ये भी देख लोगे, ये भी आपके लिए काफी है कि ये जो है आपको इन चीज़ों के बारे में इल्म हो, तब हम जाके जो है अच्छी तरीके से और इजी तरीके से जो है वो हम सेल साइकिल जो अच्छी तरीके से फिर हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, ठीक है। आप मुझे दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं, और लेक्चर के साथ वहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं सेल साइकिल से, और वहाँ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।